गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पहले वीडियो में अपन ने सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन चैप्टर को कंप्लीट किया था ऑनलाइन स्टडी में। आज अपन केमिकल काइनेटिक्स को शुरू करते हैं, रासायनिक बल गति की। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि रासायनिक बल गति की क्या है। तो ये जो केमिकल काइनेटिक्स, ये ग्रीक वर्ड काइनेसिस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है गति। अब रासायनिक बल गति की है क्या? ये भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग, उसकी क्रियाविधि तथा वेग को प्रभावित करने वाले जो कारक है, ताप है, दाब है, सांद्रता है या उत्प्रेरक है, उस कारक का जो अध्ययन किया जाता है वो कहलाता है रासायनिक बल गति की केमिकल काइनेटिक्स। तो वापिस सुनना, रासायनिक बल गति की क्या है? भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग, उसकी क्रियाविधि तथा वेग को प्रभावित करने वाले कारक का अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं रासायनिक बल गति की। और रासायनिक अभिक्रिया के वेग के आधार पर अपन सामान्यतः किसी अभिक्रिया को 3 प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। जैसे पहली है तात्कालिक या आयनिक अभिक्रियाएं, या इसको कह सकते हैं अति तीव्र अभिक्रिया। अति तीव्र अभिक्रिया तात्कालिक इंस्टेनियस या वेरी फास्ट रिएक्शन। दूसरी है अति मंद अभिक्रियाएं, आणविक अभिक्रियाएं। अति मंद अभिक्रियाएं अति मंद, वेरी स्लो। और तीसरी है मंद अभिक्रियाएं, मंद अभिक्रियाएं, स्लो रिएक्शन। अब समझना, तात्कालिक या अति तीव्र अभिक्रिया क्या है? इंस्टेनियस रिएक्शन या वेरी फास्ट रिएक्शन। मतलब वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो अत्यंत ही तीव्र गति से संपन्न होती है, मतलब बहुत ही तेज गति से होती है। जैसे अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करवाए, जैसे HCl प्लस NaOH, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करे तो ये लवण बन जाता है NaCl प्लस जल। तो ये अभिक्रिया अत्यंत ही तीव्र गति से होती है। जैसे AgNO3 है सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 के विलयन में NaCl को मिला दे, AgNO3 के विलयन में NaCl को मिला दे तो NaNO3 के साथ में सोडियम नाइट्रेट के साथ में तुरंत ही AgCl का श्वेत अवक्षेप बनता है। मतलब ये जो अभिक्रिया हो रही है, इनको होने में जो समय लग रहा है लगभग 10 की घात -12 से 10 की घात -16 सेकेंड का समय लग रहा है लगभग। मतलब इतनी फास्ट अभिक्रिया होती है। AgNO3 के अंदर जैसे NaCl को डालते तुरंत AgCl का श्वेत अवक्षेप आ जाता है। तो ये अभिक्रियाएं अत्यंत ही तीव्र गति से होती है, वेरी फास्ट होती है। तो रासायनिक बल गतिकी के लिए ये अभिक्रियाएं काम की नहीं है। रासायनिक बल गतिकी के लिए वे अभिक्रियाएं काम की है जिनके वेग को आसानी से मापा जा सकता है। तात्कालिक और अति मंद, वेरी फास्ट और वेरी स्लो जो है, ये रासायनिक बल गतिकी के लिए काम की नहीं है। रासायनिक बल गतिकी के लिए मंद अभिक्रियाएं काम की है जिनके वेग को आसानी से मापा जा सकता है। तो ये तात्कालिक या अति तीव्र अभिक्रियाएं हैं जो इतनी फास्ट होती है कि इनके अभिकारक से उत्पाद बनने में बहुत ही कम समय लग रहा है। तो ये वेरी फास्ट रिएक्शन हो जाएगी। और रासायनिक बल गतिकी के लिए इस टाइप की अभिक्रिया काम में नहीं ली जाती।
दूसरे टाइप की है अति मंद अभिक्रिया। ये ऐसी अभिक्रिया है जो बहुत ही मंद गति से होती है, वेरी स्लो होती है, मतलब इनको पूर्ण होने में कई दिन, कई महीने, कई वर्ष लग जाते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, जैसे लोहे पर जंग लगना है, जैसे चट्टानों का क्षय है, जैसे कार्बन से हीरे का निर्माण है। तो ये कुछ ऐसी अभिक्रिया है जिनको पूर्ण होने में बहुत ही ज्यादा समय लगता है, कई महीने, कई वर्ष लग जाते हैं। तो ये वेरी स्लो रिएक्शन है और इनके वेग को इसमें कोई मापनीय परिवर्तन होता नहीं है। तो ये अभिक्रिया भी रासायनिक बल गतिकी के लिए काम में नहीं होती। उसके बाद तीसरी है मंद अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जो मध्यम गति से होती है, स्लो रिएक्शन कहलाती है। जो मध्यम गति से होती है, स्लो रिएक्शन, जिनके संपन्न होने में कुछ मिनट या घंटे का समय लगता है, जिनके वेग को अपन आसानी से माप सकते हैं। जैसे एसिटिक अम्ल CH3COOH प्लस एथेनॉल की क्रिया करे तो एस्टर बन जाता है CH3COOC2H5। या जैसे सुक्रोज का जल अपघटन करे C12H22O11 और सुक्रोज का जल अपघटन किया जाए तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है C6H12O6 प्लस C6H12O6 ग्लूकोज और फ्रक्टोज। या जैसे नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का वियोजन करे NO2 प्लस O2 बन जाता है। तो ये ऐसी अभिक्रिया है जो मध्यम गति से होती है, मंद गति से होती है, इनके वेग को आसानी से मापा जा सकता है। तो रासायनिक बल गतिकी में ये अभिक्रियाएं काम की है जिनके वेग को आसानी से मापा जा सकता है। ऐसी अभिक्रियाएं रासायनिक बल गतिकी में प्रयुक्त होती है। वेरी फास्ट और वेरी स्लो जो है वो रासायनिक बल गतिकी में काम में नहीं लेते, क्योंकि उनके वेग को आसानी से अपन माप नहीं सकते। इसमें सामान्यतः किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग उस पर निर्भर करेगा जो अभिक्रिया मंद गति से होती है, जो स्लो स्पीड से होती है, वही अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करेगा। इसलिए वेरी फास्ट, वेरी स्लो और स्लो, इसके अंदर मंद अभिक्रियाएं काम में ली जाती है। तो ये तो इसका परिचय था कि रासायनिक बल गतिकी क्या है और अभिक्रिया वेग के आधार पर अभिक्रिया के प्रकार। अब समझना इसमें जो इस चैप्टर का स्टार्टिंग टॉपिक है, अभिक्रिया का वेग या दर। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या होता है? अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया का वेग रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया का वेग। अब अभिक्रिया का वेग क्या है? कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, इकाई समय में किसी अभिक्रिया में अभिकारक से उत्पाद में परिवर्तित होने में जितना समय लग रहा है उसको कहते हैं अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग बराबर होता है, अभिक्रिया का वेग बराबर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। ये रासायनिक अभिक्रिया का वेग होता है कि इकाई समय में
किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन अभिक्रिया का वेग कहलाता है। अब समझना इसमें कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, जैसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो जैसे अभिकारक से उत्पाद बनता है तो अभिकारक की सांद्रता समय बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे कम होती है और उत्पाद की सांद्रता धीरे धीरे बढ़ती जाती है। जैसे अपन इसको ग्राफ द्वारा देखें, सांद्रता और समय के बीच में तो अभिकारक की सांद्रता प्रारंभ में अधिक है, उत्पाद की सांद्रता प्रारंभ में कम है। जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है अभिकारक की सांद्रता घटती जाती है और उत्पाद की सांद्रता बढ़ती जाती है। ये R रिएक्टेंट अभिकारक की सांद्रता है, ये P प्रोडक्ट उत्पाद की सांद्रता है। तो अभिकारक की सांद्रता समय बढ़ने के साथ साथ कम हो रही है, घट रही है, और उत्पाद की सांद्रता समय बढ़ने के साथ साथ बढ़ रही है। इसलिए जब भी अपन इसका औसत वेग या तात्क्षणिक वेग लिखेंगे तो अभिकारक की सांद्रता समय के साथ घट रही है, इसलिए अभिकारक के आगे माइनस चिन्ह लगाएंगे, और उत्पाद की सांद्रता समय के साथ बढ़ रही है, इसलिए उत्पाद के आगे प्लस चिन्ह लगाएंगे। और अभिक्रिया का वेग और समय के बीच में अपन देखें तो अभिक्रिया का वेग समय के बीच में, तो प्रारंभ में अभिकारक की सांद्रता अधिक है, उत्पाद की सांद्रता कम है। समय बढ़ने के साथ साथ अभिकारक की सांद्रता घट रही है, उत्पाद की सांद्रता बढ़ रही है, इसलिए अभिक्रिया का वेग समय बढ़ने के साथ साथ क्षर घातांक रूप से घटता है। ये धीरे 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 क्षर घातांक रूप से कमी होती है। प्रारंभ में तेजी से घटता है, फिर धीरे धीरे घटता है, लेकिन कभी भी किसी अभिक्रिया का वेग शून्य नहीं होता है, जीरो नहीं होता है। जैसे यहाँ पर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो यहाँ पर औसत वेग लिखे, सभी क्रिया का औसत वेग R एवरेज बराबर अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन है तो माइनस डेल R की सांद्रता बटा डेल T बराबर प्लस उत्पाद की सांद्रता डेल P अपॉन डेल T। ये माइनस चिन्ह क्यों लगाया? क्योंकि अभिकारक की सांद्रता समय के साथ घट रही है। यहाँ प्लस चिन्ह क्यों लगाया? क्योंकि उत्पाद की सांद्रता समय के साथ बढ़ रही है। तो अभिकारक की सांद्रता घट रही है इसलिए माइनस चिन्ह, उत्पाद की सांद्रता बढ़ रही है इसलिए प्लस चिन्ह। इसी प्रकार इस समय अंतराल को शून्य तक लेके आए तो किसी निश्चित क्षण पर जो अभिक्रिया का वेग होगा वो होगा तात्क्षणिक वेग। किसी निश्चित क्षण पर जो अभिक्रिया का वेग है उसे तात्क्षणिक वेग कहा जाता है। तो इसमें समय अंतराल को घटाकर शून्य तक लेके आए तो निश्चित क्षण पर जो अभिक्रिया का वेग होगा R इंस्टेनियस, इसको कहते हैं तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग किसी निश्चित क्षण पर जो अभिक्रिया का वेग है तो R इंस्टेनियस बराबर होगा माइनस डी आर की सांद्रता बटा डी टी बराबर प्लस डी पी की सांद्रता बटा डी टी। ये निश्चित क्षण पर अभिक्रिया का वेग हो जाएगा और ये एवरेज वेग है। एवरेज वेग के अंदर औसत वेग में डेल और तात्क्षणिक वेग के अंदर डेल की जगह डी हो जाएगा। और इसको अपन रस समीकरण में थी गुणांक के रूप में ले तब इसमें यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया लिखी हुई है और उसके अंदर रस समीकरण में थी गुणांक है और सभी क्रिया संतुलित है तो रस समीकरण में थी गुणांक को अपन बटे में ले लेंगे। जैसे 2a प्लस से b बन रहा है, इसके लिए औसत वेग लिखना है तो आगे जो संख्या है ये रस समीकरण में थी गुणांक है तो R एवरेज बराबर होगा माइनस 1/2 डेल A की सांद्रता बटा डेल T बराबर उत्पाद है B तो प्लस
डेल बी की सांद्रता बटा डेल टी। इसी प्रकार तात्क्षणिक वेग लिखना है किसी निश्चित क्षण पर अभिक्रिया का वेग, तो माइनस 1/2 डी ए अपॉन डी टी बराबर प्लस डी बी अपॉन डी टी। जैसे एग्जाम्पल के रूप में कोई रासायनिक अभिक्रिया लिख के देखे, जैसे लिख दिया 2HI का वियोजन करे H2 प्लस I2 में। ये एक रस समीकरण मिति गुणांक लिखा हुआ है इसमें। इसका औसत वेग लिखना है या इसका निश्चित क्षण पर तात्क्षणिक वेग लिखना है। तो औसत वेग क्या होगा, R एवरेज बराबर माइनस 1/2 डेल HI की सांद्रता बटा डेल T बराबर प्लस डेल H2 की सांद्रता बटा डेल T बराबर प्लस डेल I2 की सांद्रता बटा डेल T। और तात्क्षणिक वेग लिखना है R इंस्टेनियस बराबर माइनस 1/2 DHI की सांद्रता बटा DT बराबर प्लस DH2 की सांद्रता बटा DT बराबर प्लस DI2 की सांद्रता बटा DT। बिल्कुल सरल है। अभिकारक के आगे माइनस चिन्ह आ जाएगा, उत्पाद के आगे प्लस चिन्ह, जो ये समय बढ़ने के साथ साथ सांद्रता में कमी वृद्धि को बताता है। और रस समीकरण मिति गुणांक है, उसको बटे में ले लेंगे तो ये किसी अभिक्रिया का औसत या तात्क्षणिक वेग हो जाएगा। जैसे N2 प्लस 3H2 करके दे दिया 2NH3, इस अभिक्रिया का कह दिया कि औसत वेग या तात्क्षणिक वेग लिखो, तो वही औसत वेग के अंदर डेल N2 अपॉन डेल T, ये रस समीकरण मिति गुणांक है, ये बटे में आ जाएगा। इन दोनों के आगे अभिकारक है तो माइनस चिन्ह आएगा, माइनस डेल N2 बटा डेल T बराबर माइनस 1/3 डेल H2 बटा डेल T बराबर प्लस 1/2, क्योंकि उत्पाद है, समय बढ़ने के साथ उत्पाद की सांद्रता बढ़ेगी, तो प्लस 1/2 डेल NH3 बटा डेल T। और तात्क्षणिक वेग लिखना है तो डेल की जगह D कर देंगे। तो इस टाइप से ये औसत या तात्क्षणिक वेग है। इस पर भी छोटे छोटे कई बार न्यूमेरिकल बन जाते हैं। कोई अभिक्रिया दे देंगे और अभिकारक में लुप्त होने में कोई सांद्रता दे देंगे और उत्पाद बनने में अभिक्रिया का वेग ज्ञात करो, या अभिकारक से उत्पाद में अभिकारक की सांद्रता दी गई है कि या 0.5 से 0.4 होने में 10 मिनट का समय लगता है, तो औसत वेग ज्ञात करो। इस टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं, तो वो अपन नेक्स्ट वीडियो में इसको पढ़ेंगे। आज अपन ने रासायनिक बल गतिकी के अंदर केवल परिचय, इंट्रोडक्शन के रासायनिक बल गतिकी है क्या, अभिक्रिया वेग के आधार पर वेरी फास्ट, वेरी स्लो और स्लो रिएक्शन, और अभिक्रिया के वेग को पढ़ा है कि रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या होता है। थैंक यू।